हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखें करंट अफेयर्स 2021-22 के प्रैक्टिस सेट 7 को। तो इसमें 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक के मोस्ट मॉडर्न एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में आपको जवाब करना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसका आपको जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है। तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा था यहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। कौन से राज्य सरकार? उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आपके, और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। तो इसका सही उत्तर आप जवाब करेंगे दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा यहाँ पे कथन सही? देखिए, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, एकदम सही है। बड़े राज्यों में केवल केरला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर है, ये भी एकदम सही है। तो यानी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्क्रीन पर, और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। क्षुद्र ग्रह साइके के यहाँ पे अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया है। तो एक क्षुद्र ग्रह है साइके, उसके लिए साइके मिशन लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको? नासा के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे उत्तर करना है, इसका सही उत्तर क्या है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो किस टीम ने इस बार जीता है? इसका जो विजेता इस बार है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न उत्तर करना है, इसका सही उत्तर क्या है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है। संकल्प स्मारक का जो उद्घाटन किया गया कहाँ पे किया गया है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार। अगले प्रश्न को उत्तर करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है। ड्यूल मोड जो वाहन का निर्माण किया गया है किसके द्वारा किया गया? तो जापान के द्वारा। ध्यान रखना किसके द्वारा? जापान के। अगला प्रश्न यहाँ पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पे इसके लिए जो टाइम आपका है वो स्टार्ट है, और आप किसको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक आ बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता, एकदम सही है। पहला पॉइंट एकदम सही है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में नामिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए पहला भी सही था, दूसरा भी सही है, क्योंकि नामिता गोखले को इंग्लिश में दिया गया है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए, उनका जो कि नोवेल है। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिंह को दिया गया है, और सम्राट उनके जो है सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर करेंगे इसका। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? समाज सुधार अभियान को। ध्यान रखना किसको? समाज सुधार अभियान। अगले प्रश्न को यहाँ पे जवाब करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा है। SAFEF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। इसका आयोजन ढाका में किया गया, एकदम सही है। इसमें जो विजेता देश रहा है उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। विजेता भारत यहाँ पे जो है रनर अप रहा है, विजेता बांग्लादेश रहा है। बांग्लादेश ने जो है भारत को फाइनल में हराया है, यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर और इसका उत्तर करेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो भारत दर्शन जो पार्क का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है? मोहम्मद शामी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद शामी के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे उत्तर करना है, किसका सही उत्तर कौन सा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? यहाँ पे भारतीय सेना के द्वारा। ध्यान रखना, इंडियन आर्मी। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा? हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? देखिए, अनुपम रे निरस्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। कौन बने हैं? अनुपम रे, एकदम सही है। जगदीश कुमार जो यूजीसी के अध्यक्ष बनाए गए। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं। उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे उत्तर करना है, किसका सही उत्तर कौन सा होगा? हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसकी बात की जा रही है? दानिश सिद्दीकी की बात की जा रही है। अगले प्रश्न को देखिए और यहाँ पे उसका उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको जो है सबसे यहाँ पे जो है ऊपर रखा गया है? तो है गुजरात। अगले प्रश्न को देखिए और यहाँ पे उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी कमबैक डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं संजू वर्मा हैं। आगे जवाब करेंगे यहाँ पे, इसका उत्तर क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया है? तो नदी उत्सव जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात राज्य में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस उद्योगपति को किया गया? बिरल देसाई को। ध्यान रखना है, बिरल देसाई। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हो गया? मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया है शामिल इसमें। और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, इसका उत्तर क्या है बता देंगे आप लोग फटाफट। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार घोषित किया गया है? पर्सन ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार घोषित किया गया, तो किसको घोषित किया गया? आलिया भट्ट को। यहाँ पे उत्तर करेंगे, सही उत्तर क्या है? प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए देशों यहाँ पे टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है कौन से यहाँ पे जो है टीके की बात कर रहा है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स की बात कर रहा है। कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स यानी ए और बी दोनों की बात की गई है।
अगला प्रश्न यहाँ पे उत्तर करना है और इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताएंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है, तो कितना कुल वन जो है वो है आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आपको जवाब कर देना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा स्थान है, थर्ड प्लेस है, ध्यान रखना है, तीसरा स्थान। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपको जवाब करना है कि अगले प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, तो इसमें जो है रेणुका जी बांध, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट और सांवरा कुंडू जल विद्युत परियोजना, यानी इनमें से सभी हैं, उपर्युक्त सभी हैं। अगले प्रश्न को देखिए और यहाँ पे इसको जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे, तो कितने यहाँ पे टर्मिनल्स जो बनाए जा रहे हैं, 100 बनाए जा रहे हैं। अगले प्रश्न को यहाँ पे देखिए और इसको उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है यहाँ पे, तो राज्य सरकार कौन सी है, हरियाणा राज्य सरकार। अगला प्रश्न उत्तर करना है, सही इसका क्या है। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है, तो किसने एशिया कप का खिताब जो जीत लिया है, अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो इंडिया ने जीता है, अंडर 19 की बात की गई है। अगले प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर करेंगे आप कि इसका सही उत्तर कौन सा है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है, विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया, ध्यान रखना है, विनय कुमार त्रिपाठी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर है और इसको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है, तो किसने कहा है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है। अगला प्रश्न कौन सा है, इसको बता देंगे फटाफट। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, चाइना में। अगले प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है, तो कौन यहाँ पे पहली कंपनी बन गई है, उस कंपनी का नाम है एप्पल, जिसका जो है बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन। वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस द्वारा की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी भाई, तो इसकी जो अध्यक्षता की जाएगी जर्मनी के द्वारा की जाएगी।
जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको सीएमडी बनाया गया? यहाँ पे अलका मित्तल को बनाया गया है। ध्यान रखना, किसको? अलका मित्तल को। अगला प्रश्न है, उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेशक करने वाला देश है। तो कौन यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेशक देश रहा है? उस देश का नाम रहा है सिंगापुर। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट V16402 या IHU की खोज की गई या पहचान की गई है? तो कौन से देश की बात की जा रही है? फ्रांस में खोजा गया नया कोविड का एक रूप। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो पहली जो पेपरलेस अदालत बन गई है उस अदालत का नाम है केरला हाई कोर्ट। अगला है, यहाँ पे उत्तर करना है, सही उत्तर इसका कौन सा है? हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो यहाँ पे अगर एलपीजी युक्त जो है धुआं मुक्त राज्य बना है, उसके अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए और इसका जवाब करेंगे, किसका सही उत्तर कौन सा बनेगा? फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सबकाल का निधन हो गया। कौन थी? तो जो है समाज सेवी थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्या थी? समाज सेवी थी। इनको जो है महाराष्ट्र मदर टेरेसा के तौर पर जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि महाराष्ट्र मदर टेरेसा किसे कहा जाता है। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है हैदराबाद में। और आगे देखिए, अगर आपने जो है अभी इसका जो है पीछे का वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखें। और आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि नेक्स्ट वीडियो ला जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कर ले जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है पुदुचेरी में किया गया। कहाँ पे? पुदुचेरी में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो कहाँ पे किया जाएगा इसको? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। यहाँ पे उत्तर करना है अगले प्रश्न को कि इसका उत्तर क्या होगा सही। वर्ष 2022 के लिए किसी सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे टीएस तीर्थमूर्ति को। अगला प्रश्न उत्तर करना है इसका कि सही उत्तर इसका कौन सा बनेगा? कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? मीनदम मंजपई योजना की जो शुरुआत की गई है, किस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो यह है तमिलनाडु राज्य। और है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इसको जवाब करेंगे, किसका सही उत्तर क्या बनेगा? इसको जवाब करना है फटाफट आपको, किसके सही उत्तर को। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो कौन से देश के साथ समझौता इसको किया गया है? तुर्कमेनिस्तान के साथ किया गया है। ध्यान रखना है किसके साथ? तुर्कमेनिस्तान। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसको उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को, जवाब करेंगे इसका फटाफट। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया कहाँ पे? हैदराबाद में खोला जा रहा है।
और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, तो वो भी ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, तो हैदराबाद में है। क्या, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आजकल काफ़ी चर्चा में चल रही है, तो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से 2100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है। तो कौन से जो है यहाँ पे पठन का शुभारंभ किया गया है, तो पढ़े भारत। इसका योजना का जो नाम है, स्कीम का जो नाम रखा गया है वो क्या है यहाँ पे, पढ़े भारत। जो मिशन है पढ़े भारत। यहाँ पे उत्तर करना है, इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में यहाँ पे चुना गया है या नामित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर चुना गया है, किसको चुना गया है, स्मृति मंदाना को। अगले प्रश्न को देखिए और यहाँ पे उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो मेजर खेल जो यहाँ पे ध्यानचंद विश्वविद्यालय है, उसका जो नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई, मेरठ में रखी गई है। और ये रहा है आपका अंतिम प्रश्न। तो इसका उत्तर करें जरूर सही कम से कम, और आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो पहली जो अश्वेत महिला बनी है उनका नाम है प्रीति चंडी। क्या नाम है, प्रीति चंडी। तो आपके यहाँ पे सभी क्वेश्चन 50 जो थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू। PDF के लिए जुड़ेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।